नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा नटवर लाल अरविंद केजरीवाल के बारे में आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आपको अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होगा, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज ये देश को मालूम चला है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता है। और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने किया जिसने अरविंद केजरीवाल को पब्लिक लाइफ में लाने में सबसे बड़ी भूमिका, सबसे बड़ा योगदान दिया है। कवि कुमार विश्वास ने आज जो जो बातें बताई हैं उसे सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हालांकि कैपिटल टीवी के जितने भी रेगुलर दर्शक हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पिछले कई सालों से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि ये केजरीवाल दरअसल खालिस्तानियों का एक एजेंट की तरह काम करता है। ये तमाम अलगाववादी जो पंजाब में ऑपरेट करते हैं, ये सब का ठिकाना आम आदमी पार्टी है। और पिछले चुनाव में वो तमाम खालिस्तानी संगठन के ये जो उग्रवादी, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, कनाडा से तो जर्मनी से तो यूके से, ये लोग पिछले चुनाव में पंजाब में आकर अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन किया था और पैसे दिए थे। ये सारी बातें, ये सारे खुलासे हम पहले ही कर चुके हैं। और आज कुमार विश्वास ने जो बयान दिए हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वह या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले पीएम होंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल ने किससे कही? अपने खासम खास मित्र कुमार विश्वास से। कुमार विश्वास ने कई सारी बातें बताई हैं और कुछ जो वो नहीं बताए हैं वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से इसके लिए वो लगातार साजिश कर रहा था अरविंद केजरीवाल। कुमार विश्वास ने कहा अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि पंजाब एक राज्य नहीं है, वह एक भावना है। मैंने पहले उनसे कहा था कि अलगाववादी और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों का साथ ना लो, तो केजरीवाल ने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा। मतलब ये इस खबर की पुष्टि कि किस तरीके से आतंकवादियों, अलगाववादियों, इन खालिस्तानियों के साथ मिलके पूरे पंजाब को नष्ट करने में जुड़ा हुआ ये केजरीवाल, इसका ये एक सबमिशन है। और ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं बता रहा। वो शख्स जो आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में जिसकी गिनती होती थी वो ये राज खोल रहा है। उसने कहा, कुमार विश्वास ने दावा किया कि एक दिन मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने कहा कि यह अलगाववाद है। 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है, तो कहता है तो क्या हो गया, स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। इस आदमी के थॉट में इतना ज्यादा अलगाववाद है, बस किसी तरीके से सत्ता मिल जाए, एन केन प्रकार सत्ता मिल जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इसे लगाव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां इसको फ्रीडम नहीं है। वो संविधान के तहत काम नहीं कर सकता, वैसे काम तो वो करता भी नहीं है। दिल्ली सरकार में जो कुछ काम होता है वो मनीष सिसोदिया करता है, बाकी मंत्री करते हैं। ये तो दस्तखत भी नहीं करता। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा चीफ मिनिस्टर है। देखिए इस नटवर लाल को, जो देश की जनता को समझ में आनी चाहिए, यह अकेला ऐसा चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। कहीं कहीं दस्तखत करने की जरूरत नहीं पड़े। और यह आदत अभी से नहीं है। जब यह इनकम टैक्स का अधिकारी हुआ करता था, इसने जीवन में न किसी एक केस को सॉल्व किया, न इसने किसी एक केस में कोई इन्वेस्टिगेशन की, न किसी क्रिमिनल को पकड़ा, किसी टैक्स चोर को आज तक इस शख्स ने पकड़ा ही नहीं।
अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो ये मैं खुली चुनौती देता हूं कि आम आदमी पार्टी या फिर केजरीवाल की तरफ से कोई मेरे इस तथ्य को झुटला के बता सके। एक केस, एक चोर को इसने अगर पकड़ा हो, क्यों? क्योंकि ये आदतन ये पैथोलॉजिकल लायर है। ये ऐसे झूठ बोलता है कि सच बोलने वाले आदमी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाए। और यही जो खुलासा अरविंद केजरीवाल के बारे में कुमार विश्वास कर रहे हैं, इसकी एक्सटेंसिव स्टोरी आप सुनिए। यह मुख्यमंत्री चुना गया। पिछली बार जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे, इसने एक दिन संजय सिंह और कुमार विश्वास को बुलाया और उसने कहा कि देखो, मेरा मन कर रहा है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को बिठा दें, किसी को मुख्यमंत्री बना दें, मुझे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना है। आप देखिए, इस बार भी जब वो पूरे तमाशा कर रहा था, मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूं कि ये जरूर कोई फर्जीवाड़ा करेगा। किसी पपेट, किसी रिमोट कंट्रोल को बिठा करके कुछ दिनों के बाद उसके खिलाफ माहौल बना करके केजरीवाल फिर वहां पे जाकर के मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये शातिर है इस खेल में। और जिस तरीके से ये प्रचार कर रहा है पंजाब के अंदर, जिस तरीके से ये प्रचार कर रहा है, उस तरीके से इसने उत्तराखंड में तो प्रचार नहीं किया, यूपी में तो नहीं कर रहा, गोवा में तो नहीं कर रहा। और प्रचार इस हिसाब से कर रहा है कि जैसे ये पीछे पीछे जिस शख्स को इसने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, उसको चपरासी बना करके अपने पीछे पीछे घुमा रहा है। कहीं उसकी कोई हैसियत ही नहीं है पंजाब में, कहीं वो इंडिपेंडेंटली कुछ काम ही नहीं कर पा रहा है। पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल के ऊपर। क्यों? ये अंदर की बात, ये जो कुमार विश्वास ने बताए हैं, वही हकीकत है। तो पिछली बार इसने कहा कि भाई ये कर देंगे, तो कुमार विश्वास ने उस समय भी कहा था कि यार तुम बात समझा करो, पंजाब में वहां पे सिख चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। बोला ये तो बाद में देख लेंगे। तो पूछा प्लान क्या है? बोला प्लान ये है कि अभी कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं घोषित करते हैं, और जब हम चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो मान और अलग अलग गुट जो है 3-4, सबको आपस में लड़वा दिया जाएगा। किसी को तुम कह देना कि तुम मुख्यमंत्री, किसी दूसरे को तुम कह देना कि मुख्यमंत्री, 4-5 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे, आपस में ये लड़ेंगे, फिर तुम दोनों जाना, सारे विधायकों की मीटिंग करना और ये फिर घोषणा कर देना कि सर्वसम्मति से, ये चूंकि झगड़ा हो रहा है तो सर्वसम्मति से ये चाहते हैं कि केजरीवाल यहां का मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे विधायक होंगे और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। दिस वाज द रियल एजेंडा। और यह खबर इतनी बड़ी, यह खुलासा इतना बड़ा, लेकिन वो नटवर लाल ही क्या, जो सारे गोटियों को वो सही ढंग से फिट ना करके रखे, मीडिया पे इसकी चर्चा तक नहीं है। क्यों? सबको इतना ज्यादा इसने दिल्ली के खजाने से माल दे रखा है कि कोई टेलीविजन चैनल के ऊपर इसके ऊपर कोई बहस नहीं, खबर तक नहीं चलेगी। ये इस तरीके से सारी खबरों को दबाने और सत्ता के जो लालसा में ये जिस हिसाब से पंजाब में वो गेम कर रहा है, और इसलिए किसान आंदोलन हुआ, ये तमाम खालिस्तानी संगठन वहां आ गए। किसके द्वारा ये लाया गया? वो कौन है वो नेता? कौन सा मुख्यमंत्री जो इनके स्पॉट पे गया? कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। किसी दूसरे राज्य के जो लोग इस किसान आंदोलन को समर्थन भी दे रहे थे वो भी नहीं गया, लेकिन केजरीवाल गया। केजरीवाल के लोग, ये खालिस्तानी, उनके द्वारा की गई फंडिंग, उनके एजेंट्स, उनके दलाल, ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था। उसने क्या कहा था कि पंजाब को चाहिए स्थिर सरकार। मैं चाहता हूं आप याद रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको एक आतंकवादी के घर में कांग्रेस का नेता नहीं मिलेगा, लेकिन झाड़ू के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल वहां मिलते हैं आतंकवादियों के यहां। ये तो खुली बात है। अरविंद केजरीवाल
कहाँ चले जाते हैं, उसका रिश्ता किससे होता है, इनकी पार्टी में कौन है, ये तमाम चीज़ें। लेकिन लोगों को इसने फ्री बिजली कर देंगे, फ्री पानी कर देंगे, फ्री ये हो जाएगा, फ्री वो हो जाएगा, आरोप लगाने में सबसे आगे और माफ़ी मांगने में सबसे आगे। आरोप लगाना और माफ़ी मांगना इसकी राजनीति का हॉलमार्क है। यह खुलासा हुआ है, यह खुलासा खतरनाक है। हिंदुस्तान की जनता को अपनी आंख नाक कान खोल के रखना चाहिए। ऐसे नेताओं के भ्रम में नहीं आना चाहिए जो हिंदुस्तान को तोड़ के एक नए देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हो, जो आतंकवादियों के साथ हो, जो अलगाववादियों के साथ हो। ये फ्री बिजली, फ्री पानी, इसका मतलब तब तक ही है जब तक ये देश है। जब देश रहेगा ही नहीं तो इस बिजली का क्या करोगे, इस फ्री पानी का क्या करोगे, ये देश की जनता को सोचना चाहिए। और इस तरह के नेताओं को चुनाव में बहुत ज़्यादा कड़े तरीके से सबक देना चाहिए। इस मसले पे अभी राजनीति होगी और इस पे और भी वीडियोस कैपिटल टीवी की तरफ से बनाए जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।